आज हम सब मिलकर बहुत ऊंचे स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात अपने मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान जिस संस्कार का परिवर्तन करना चाहे वो कर सकता है। इस ऊंची स्थिति के लिए पहला अभ्यास करें। मैं आत्मा राजा हूं। मैं आत्मा अपने मन की राजा हूं। कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। इस एक संकल्प को अनेकों बार मन में दोहराएं। पर राजा की सीट पर बैठा हुआ देखें। मैं आत्मा राजा इस मन को जो आदेश दूं ये मेरी बात अवश्य मानता है। मैं आत्मा राजा बुद्धि रूपी नेत्र को जहां एकाग्र होने के लिए कहूं ये वहीं टिक जाता है। अपनी मन बुद्धि को आदेश दें। अपने ही निराकारी स्वरूप पर 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाओ। मस्तक में अपने अत्यंत तेजस्वी रूप को देखें। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं।
यही मेरा अति सुंदर, अति न्यारा दिव्य स्वरूप है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे लाडले परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। जी। ओम शांति जी। ओम शांति। भाई जी प्रदान करूं। हाँ, मौके का फायदा उठाओ। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से बाबा ने सबकी झोलियां भरपूर करने के लिए वरदान दिया है। वरदान है, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः ही सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। वाह वाह वाह। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। कितनी सुंदर समझानी दी है बाबा ने हमारे। आगे स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। देखा, वही तो मैं बार बार अपने भाइयों की, पांडव भाइयों की महिमा करते हुए कहती हूँ कि सर्व के सहयोग की बूंद से हम छोटे भी बड़ों के समान बन जाएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया। मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी निष्ठा आत्मा। आज बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि हम बच्चों को क्या अभ्यास करना है कर्म योगी बनने के लिए, कि देही अभिमानी का अभ्यास करना है कि अभी अभी देह में और अभी अभी कर्म। क्योंकि देह के बिना तो कर्म नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अभी अभी देह में अभी अभी कर्म में आने के लिए शरीर में आना, तो देही अभिमानी बन जाएंगे। तो सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में रखना है और कमल फूल समान बनना है। और खुशी का पॉइंट यह है कि बाबा का जो बर्थ प्लेस है वो हमारा भारत ही है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ना। भारत में ही बाबा आते हैं हमेशा, और बाबा ही है ही सुख करता और दुख हरता। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि सुनने के समय पर शांत और एकांचित होकर बैठना है, एकाग्रचित होकर बैठना है। और बाबा ने सेवा का पॉइंट लिया कि बाबा ने जो घर का रास्ता बच्चों को बताया है ना, हमको वो सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है और ज्ञान का शंख बजाना है ना, बाबा ने कहा है, तो ये सेवा भी करनी है। और चेकिंग की कि कितना जो है ये सहयोगी हम कितना बनते हैं, क्योंकि सहयोग की बूंद से ही बाबा ने कहा है ना कि बहुत कर्म, बड़ा कर्म भी
सहज हो जाता है, तो हमें सहयोगी भी बनना है चेक इन। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लिया। मैं महान और मेहमान दो स्मृतियों के द्वारा सर्वाकर्षण से मुक्त बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो बाबा को दिल से याद किया है। धारणा। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। सेवा। घर का रास्ता सर को बताने की सेवा करनी है। चिंतन। अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में रखना है। देहमानी वो जरूर बनना है। और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्मृति रखी कि बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, सब खत्म होनी है। चेकिंग की कि क्या मैं सबको शुभकामना और सहयोग की भावना रखती हूँ, कितना रखती हूँ, आगे चेक। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अगर सभी के पॉइंट साकार मुरली के हो गए तो अव्यक्त मुरली लेते हैं, थोड़ी बाबा को याद करते हैं पहले। हाँ जी, ओम शांति। डिस्कनेक्ट हो गया, बोलो बोलो। आज की मुरली से सम्मान किया। मैं महान आत्मा स्मृति में रखा। ज्ञान और योग का अभ्यास करना है और ये स्मृति में रखना है कि अभी हमें घर जाना है। चिंतन का पॉइंट है। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। बाप को याद करना है। शंख ध्वनि हम ब्राह्मणों को करती है। नशे का पॉइंट है। बाबा जो सदगति दाता है वो हमारे भारत में ही आता है। सेवा का पॉइंट है। सबको बताना है कि मौत सामने खड़ा है और हमको घर जाना। धारणा की पॉइंट है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। और चेकिंग का पॉइंट क्या कि सर्व कमजोरियों व लगाव की आकर्षण से कहाँ कब मुक्त हुई। शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज 13-10-92 के महावाक्य, इसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 को थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। मुरली की हेडिंग ही इतनी सुंदर है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। तो जो प्रकाश स्वरूप स्वयं बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपकों के लिए बाबा बोल रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चे तो स्टूडेंट तो सारे हैं, लेकिन पढ़ाई भी बाबा एक पढ़ाते हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टूडेंट नंबरवार के हो जाते हैं। क्योंकि मुरली एक स्थान पर, चाहे अलग अलग स्थान पर हो, मुरली एक ही होती है, लेकिन स्टूडेंट नंबरवार हो जाते हैं। तो उसके कारण बाबा ने बताया कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना तो सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। और लक्ष्य सभी का एक है कि मैं नंबर 1 बनूं, लेकिन लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट की ज्यादा भी नहीं है, तो इसको धारण करने में क्या मुश्किल है। तो बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट भी, जबकि एक दूसरे से उनका संबंध है। अगर हम ज्ञान को लें, अगर हमने संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लिया ज्ञान, एक एक शब्द को हम स्वरूप में लाएं, तो ज्ञान तो है ही मुख्य 2 शब्दों का, रचयिता और रचना, अलफ और ब्रेक। तो और इसमें क्या है, अगर हमें रचयिता बाप की समझ आ गई, परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, भी पहली रचना में श्रेष्ठ आत्मा और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। फिर योग है, ये भी 2 शब्दों से है। तो ज्ञान और योग का तो स्वतः ही संबंध है, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा अवश्य है। तो जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी। तो जो योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है, तो वो उनकी जीवन सदा होगी, नेचुरल होगी। योगी अर्थात
ओरिजिनल नेचर योगी की है। फिर बाबा ने आगे ये कहा कि कहाँ कहाँ ना ब्राह्मण जीवन में संस्कार 63 जन्म किया ना मूल नेचर बन के पुरुषार्थ में विघ्न डाल देते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरी नेचर नेचुरल है, मेरा बोल ही नेचुरल ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। तो बाबा ने यही कहा कि जो ज्ञानी जीवन या योगी जीवन में रहते हैं, ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग तो उनकी नेचर बनती है। और नेचर बनने का कारण क्या बताया बाबा ने? श्रेष्ठ कर्म युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते हैं, तब नेचर नेचुरल बनती है। तो बाबा ने उसको कहा ज्ञानी जीवन वाला और योगी जीवन वाला। और जो ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन इसमें ना बाबा ने अंतर भी बताया कि ज्ञानी सभी है, योगी सब नहीं सभी है, लेकिन अंतर है। एक तो ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। तो जिनकी नेचर नेचुरल होगी तो उनकी धारणा भी नेचुरल होगी। तो बाबा ने यही बताया कि पहले पहले फाउंडेशन फाउंडेशन के समय ज्ञान योग और धारणा स्वरूप ने अपनी जीवन बनाई, और तीनों ही जो सब्जेक्ट है ना उससे स्वाभाविक अनुभूतियां होती हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि दाता अर्थात सेवाधारी, तो दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। फिर बाबा ने यही बताया कि एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। तो बाबा कह रहे समझने में सब होशियार है, समझाने में भी सब होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना है। फिर नंबरवार नहीं होंगे और नंबर 1 होंगे। लेकिन बाबा कह रहे फर्स्ट डिवीजन में तो सब आ सकते हैं, लेकिन चेक करो कि आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती है। इसका मतलब कि बार बार आपको पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार है वो ज्ञानी योगी जीवन है। फिर बाबा ने ये बताया कि संगठित शक्ति भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्ठी हम इसलिए नहीं रखते कि हमारा कनेक्शन फिर से जुट जाए। तो वो उस योग भट्ठी इसलिए रखते हैं कि कमजोर होके नहीं बैठना है। योगी तो आत्मा है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन, वास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करें। फिर बाबा ने दीपावली के लिए कहा कि दीपावली मना ली, जैसे दीपावली पर चली होगी ना ये मुरली, तो बाबा ने कहा आजकल लाइट जलती है, लाइट पर परवाने आते हैं, और परवाने का क्या विशेषता होती है? फिदा होना। तो अब जब हम बाबा पर फिदा हो गए तो हमने दीपावली मना ली। फिर बाबा ने कहा दीपमाला भी अपना यादगार ही मनाते हो, हमारा सबका यादगार है, और सभी की याद में एक छोटे बड़े बल्ब जगमगा देते हैं, तो हम अपना ही यादगार मना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग की विशेषता है कि चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि दीपावली की ये तिथि जो फिक्स करनी है, ये तो हम ब्राह्मणों ने ही फिक्स करनी है, दुनिया वालों ने फिक्स की, लेकिन हमारी अपनी तिथि है। जिस दिन ब्राह्मण मनाएंगे वही सच्ची तिथि है। फिर आगे बाबा ने याद प्यार दी। अब सेकंड पार्ट को भी थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं। इसमें अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पहले ग्रुप में बाबा ने बताया कि जो खुश नसीब आत्माएं होंगी उनकी निशानी होगी कि उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे वो कोई भी साधारण काम कर रहे हो, स्थूल काम कर रहे हो, लेकिन उनके हर कर्म में खुशी की झलक दिखाई देगी, क्योंकि खुशी का खजाना अपना हो गया। जिस तरह से कोई स्थूल चीज जब अपनी होती है तो वो याद रहती है ना, तो चाहे खुशी का खजाना दिखाई नहीं देता लेकिन हम अनुभव तो करते हैं ना। तो जितना हमें खुशी का खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। फिर बाबा ने माताओं को कहा कि तुम्हें हर समय क्या याद रहता है? वर्षे की खुशी याद रहती है, सारा दिन अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते हो। और माताओं को कहा कि कोई संबंधी तो याद नहीं आते कि कोई मोह आ जाए किसी बच्चे में, किसी में, वो तो नहीं होता, सदा खुशी के गीत गाते रहो। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा ने बात की तो कहा कि अपने संगम युगी जीवन को हीरे तुल्य समझते हो, क्योंकि जो हीरा है ना वो हीरा ही रहेगा, उसका कोई चांदी और सोने से कंपैरिजन नहीं है, हीरा तो हीरा ही होता है। तो जो भी, जैसे बाबा ने इसमें वो भी बताया कि अगर मिट्टी में भी हीरे को दबाए ना तो उसकी जो चमक होती है, छिपा होता है, तो वो अपनी चमक से दिखता है। तो जो विशेष आत्मा है ना
अलौकिक आत्मा वो साधारणता में भी दिखाई देगी। तो ऐसे नहीं कि उसके आगे कुछ वो, अगर कोई कमजोर हो तो कोई खींच लेगा, लेकिन बहादुर को कोई नहीं खींच सकता। तो बाबा कह रहे कि साधारण स्थिति नहीं, विशेष ऑक्यूपेशन होना चाहिए हमारा। हम है ही विशेष ऑक्यूपेशन। तो हम जब इतने विशेष आत्माएं, तो हमारा चमक अलग से दिखेगी। तो बाबा ने ये भी बताया कि हम जितने न्यारे होंगे उतने बाप के प्यार के पात्र बनेंगे। कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए, तभी तब हम न्यारे नहीं हो पाएंगे। परमात्म प्यार हमें उड़ाने का साधन है। तो सिर्फ बाप और मैं, बस बाप के साथ उड़ते रहें और आकर्षित होके नीचे ना आओ। सेवार्थ आए भी तो माया के आकर्षण में नहीं आ सकते, माया प्रूफ बन के आना है। फिर बाबा ने आगे तीसरे ग्रुप से बात की कि स्वप्न का आधार साकार जीवन। तो बाबा ने कहा कि जो साकार रूप में समीप आने का, बैठने का पुरुषार्थ करते हैं, तो समीप रहना अच्छा लगता है ना। तो समीप रहना अर्थात क्या, और बाप के समीप कौन रह सकता है? समीप रहने वाले की विशेषता होगी कि वो समान होंगे। जो समान होएगा वो समीप होएगा। जब हमें थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा की समीपता वाले कितने प्रिय लगेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि समीप रहने के लिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का महत्व है। तो अभी संग रहो, समीप रहो। फिर बाबा ने ये भी बताया कि धोखा खाने वाले चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले बनो। बाप को पहचाना है, माया को भी अच्छी तरह से पहचानो। और घबराना नहीं है। जब घबराते तब है जब बाप को किनारे कर देते हैं। अगर बाप के संग में, तो माया की हिम्मत ही नहीं है कि समीप पाए। तो बाबा ने इसमें पहचान की लकीर भी बताई कि पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। लकीर के अंदर रहो, या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर जाते हैं। अगर संकल्प से भी लकीर से बाहर जाएंगे तो माया के साथी बन जाएंगे। तो मायाजीत होके रहना है हमें। स्वप्न में भी माया हमारे अंश मात्र नहीं आ सकते। हमारा जीवन क्या है? माया प्रूफ हो। और सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप रहने वाले। हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कल पहले भी हम बने थे, और अब भी हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही रहेंगे सदा। ये स्मृति हमें रखनी है। ओम शांति। अब डिटेल में लेते हैं सेकंड पार्ट। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, ग्रुप नंबर 1 से है, जिसकी हेडिंग है खुशनसीब आत्मा के चेहरे और जलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने आप को खुशनसीब आत्माएं समझते हो? तो खुशनसीबी की निशानी क्या होगी? बाबा कह रहे हैं उनके चेहरे और चलन में सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण कार्य कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे रहते हो या कभी कभी खुश रहते हो, कभी कम? तो जब खुशी का खजाना अपना हो गया, तो अपना खजाना साथ रहेगा, वो थोड़ी कभी कभी रहेगा। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। यह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह आंखों से नहीं दिखाई देता। लौकिक खजाना दिखाई देता है, लेकिन ये खुशी का खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा स्मृति में रखो, हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। फिर बाबा माताओं को कह रहे हैं कि माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब संसार ही ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा? बाबा पूछ रहे हैं, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है? मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे,
पांडव तो नष्टो मोहा है ना, व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना। बाबा पूछ रहे उसमें पास होते हो? जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो? बाबा बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे। सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, अब ग्रुप नंबर 2 से बात कर रहे हैं। परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य न्यारे होकर करो। बाबा इसमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी अपने को संगम युग के हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, क्योंकि संगम पर इस समय हीरे तुल्य हो, सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे। इस समय सारे चक्र के अंदर श्रेष्ठ आत्मा का पार्ट बजा रहे हो। बाबा ने कितनी बड़ी बात की कि हम संगम पर हीरे तुल्य हैं, लेकिन सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे। और जो सारा चक्र है उसमें सबसे श्रेष्ठ आत्मा का पार्ट हम अभी बना रहे हैं। तो हीरे समान जीवन अर्थात इतनी अमूल्य जीवन बनी है। बाबा पूछ रहे हैं सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है, तो ऐसी स्मृति रहती है कि इतने श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति साधारण नहीं हो सकती। अगर स्थिति साधारण है तो स्मृति भी साधारण है। तो सदा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में इमर्ज रहे। ऐसे नहीं कि मैं हूं ही, मालूम है हम हीरे तुल्य हैं, लेकिन स्मृति में इमर्ज रूप में रहता है और उसी स्मृति से उसी स्थिति से हर कार्य करते हो। लेकिन हीरे तुल्य जीवन व हीरे तुल्य स्थिति वाले का हर कर्म भी हीरे तुल्य होगा, अर्थात मूल्यवान होगा, ऊंचे ते ऊंचा होगा। तो हर कर्म ऐसे ऊंचा रहता है, या कभी ऊंचा कभी साधारण। सदा हीरे तुल्य हो। हीरा तो हीरा ही होता है, वह कभी सोना व चांदी नहीं बनता। तो हर कर्म करते हुए चेक करो कि हीरे तुल्य स्थिति है। चलते चलते साधारणता तो नहीं आ गई, क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है साधारण रहने का। पिछला संस्कार कभी खींच लेता है। कमजोर को कोई खींच लेगा, बहादुर को कोई खींच सकता है? बहादुर उसको भी चरणों में झुका देगा। तो कभी भी साधारण स्थिति में नहीं हो। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उसको क्या कहा जाएगा? आज का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई हल्का काम करे तो सभी उलहना देंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कौन हैं, इतना स्मृति में रखो। सबको चलते फिरते दिखाई दे कि यह कोई विशेष आत्मा है। जैसे हीरा मिट्टी में कितना भी छिपा हो लेकिन फिर भी अपनी चमक दिखाता है। तो चाहे कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े साधारण व्यक्तियों के बीच हो, लेकिन विशेष आत्मा अलौकिक आत्मा दिखाई दो। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, उनके बीच में भी न्यारे दिखाई दो। ऐसा पुरुषार्थ है। और जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यार के पात्र होंगे। कहाँ भी लगाव है तो न्यारा नहीं हो सकते। इसलिए न्यारा और प्यारा कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर। फिर अनुभव करेंगे कि परमात्म प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है, तो उड़ने वाले हो ना। धरनी की आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकते। जैसे रॉकेट जाता है ना, तो धरती की आकर्षण से परे हो जाता है। तो आप नहीं हो सकते हो। इसकी विधि है न्यारा बनना। बाप और मैं बस बाप के साथ उड़ते रहें, आकर्षित होके नीचे नहीं आओ। सेवा अर्थ आते भी हैं तो माया की आकर्षण आ नहीं सकती। माया प्रूफ बन के आएंगे। बाप न्यारा है इसलिए प्यारा है, तो फॉलो फादर। सदा न्यारे बाप के प्यारे। समझा?
अच्छा, आगे ग्रुप नंबर 3 से बाबा मिल रहे हैं। स्वप्न का आधार साकार जीवन। सभी साकार रूप में समीप आने का, बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। इसके लिए भागदौड़ करते हो ना, समीप रहना अच्छा लगता है, लेकिन यह हुआ थोड़े समय के लिए समीप रहना। जो सदा समीप रहे वह कितना बढ़िया हुआ। बाप के सदा समीप कौन रह सकता है? समीप रहने वाले की विशेषता क्या होगी? समान होंगे। जो समान होता है वह समीप होता है। तो जैसे ये थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा समीप रहने वाले कितने प्रिय लगेंगे। तो सदा समीप रहते हो या फिर थोड़े समय के लिए समीप रहते हो? समीप रहने के लिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का बहुत महत्व है। संग रहो अर्थात समीप रहो। वह तो सिर्फ सुनने वाले होते हैं, आप संग में रहने वाले हो। ऐसे हो, कभी मुख तो मोड़ नहीं लेते। माया आकर ऐसे मुख कर लेवे तो सीता के माफिक माया को पहचान नहीं सको, ऐसे धोखा तो नहीं खाते। आगे बाबा कह रहे हैं, धोखा खाने वाले चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले हो ना। बाप को भी पहचाना, माया को भी अच्छी तरह से पहचाना। अभी वह नया रूप धारण करके आए तो भी पहचान लेंगे ना, या नया रूप देख करके कहेंगे हमको क्या पता। शक्तियां पहचानती हो या कभी कभी घबरा जाती हो? घबराते तब है जब बाप को किनारे कर देते हैं। अगर बाप के संग में है तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। तो पहचान ही लकीर है। इस पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल आते हो? अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। बाबा ने कितनी बड़ी बात की कि अगर हम संकल्प में भी बाबा का साथ छोड़ के लकीर से बाहर आते हैं तो माया के साथी बन जाते हैं। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं, स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का आधार भी अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद वह संकल्प जरूर चलेंगे, योग साधारण हो जाएगा। इसलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले हो, इतना दिल से आवाज निकले कि हम नहीं विजयी बनेंगे तो और कौन बनेंगे? कल पहले बने थे। सदा ये स्मृति में अनुभव हो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा को 1 मिनट याद करते हैं, फिर सभी का विचार सागर मंथन प्रश्नोत्तर के रूप में लेते। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और विनीता बहन के लिए, खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? ओम शांति। आपकी? मैं बोलूं बहन, आप बोल रहे हो? बोलो बोलो।
खुशनसीब आत्माओं की निशानी बाबा पूछे कि क्या होगी। उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, लौकिक या कोई सेवा में बाबा ने दी हुई है वो, या कोई साधारण काम दिया कर रहे हैं, मतलब हर कर्म में खुशी की झलक दिखाई पड़े। इस निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। जैसे बाबा की मूल्यों में आता है ना कि हाथ काटे दिल यार्डे, तो हमारा मन अगर अंदर से परमात्मा में लगा होगा तो हमारा मन स्वतः ही नाचता ही रहेगा। तो ऐसे सदा रहे खुशी में, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे नहीं। खुशी का खजाना ही जब अपना हो गया तो अपना खजाना हमेशा अपने साथ ही रहेगा। ये तो ना कोई चोर लूट सकता है, ना कोई कम हो सकता है। तो जब बाप का खजाना अपना बन गया तो ये अपना खजाना जब हमें हर समय याद रहेगा कि हमारे पास है, तो हम कैसे रहेंगे, आनंदित ही रहेंगे। और वो खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता, यह दिल से हम अनुभव करते हैं। और अनुभव वाली बात कभी भी भूलती नहीं है। और ये स्मृति में रखना है कि हम इस खजाने के मालिक हैं और इस खजाने के नशे में रहना है। ओम शांति। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई प्रीति बहन। विनीता बहन ने भी अच्छे से क्लियर किया। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो खुश नसीब आत्मा होगी ना, उसके चेहरे और चलन से ही खुशी झलकेगी। कहते हैं ना, चेहरा जो है वो इंडेक्स है हमारा। चेहरे को देख के ही पता चलता है कि आत्मा अंदर से कितनी खुश है या उदास है। बाबा कह रहे हैं चाहे कोई भी साधारण काम भी कर रहे हैं, लेकिन हर कर्म करते हुए खुशी की झलक दिखाई दे, निरंतर खुशी में मन राचता रहे। बाबा कहता है कि बाबा की याद में रह के जो कर्म करोगे वो विकर्म नहीं बनेंगे, वो सुकर्म बन जाएंगे। तो वही बाबा ने यहाँ बताया है कि वो खुशी भी रहेगी। जब परमात्मा की याद में रह के कार्य होगा तो खुशी भी होगी। तो बाबा कह रहे हैं खुशी जो है ना, वो तुम्हारा खजाना है, उस खजाने को भूलना नहीं है। क्योंकि ये खजाना वो है जो दिखाई नहीं देता। दूसरे फजूल जो धन दौलत के खजाने होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन ये स्थूल खजाना दिखाई नहीं देता। ये हमारे चेहरे से, आंखों से, चलन से दिखाई देता है। तो इस नशे में सदा रहना है कि मैं परमात्मा के खुशी के खजाने की मालिक हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन के लिए, शायद सुरेश बहन नहीं है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? थैंक यू प्रीति बहन। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा को ना पता है माताएं कहाँ कमजोर पड़ सकती हैं, तो बाबा याद दिलाता है, चेक भी करता है माताएं क्या कहती हैं। कहते क्या याद रहता है, कहती तो रहती है बाबा बाबा बाबा, सबसे प्यार से बोलती भी हैं, मगर बाबा को ये भी पता है भोली भी है, कमजोरी कहाँ पे है। तो बाबा कहते हैं जब आप वर्षा मिल गया, खुशी दिखाई दे रही है ना, ब्राह्मण जीवन में आए हैं, एक बाप मिल गया, मेरा बाबा करते ही रहते हैं, तो उसके सिवाय हमारे को कुछ याद आता है? बाबा पूछना कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो गीत गाती हो कि श्रेष्ठ भाग्य मिल गया, बाप मिल गया, जैसे बाप पहले मिला था अभी भी मिल गया। तो ये खुशी और ये नशा जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। इतना अच्छा सब प्राप्त होने के बाद भी बाबा ने फिर से याद पूछा कि माताओं को कोई संबंधी याद आते हैं? ममतामयी है, कोमल हृदय की होती है ना कहीं उनको बच्चों से मोह हो जाता है, संबंधियों से भी प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं कभी वो याद आता है, ऊपर नीचे तो नहीं हो जाता। बाबा ने कहा कि मोह नहीं आए, जिसको मोह नहीं आता, बाबा ने ना कंफर्म, क्योंकि बाबा तो जानता है ना। बाबा ने कहा हाथ उठाओ। बाबा ने कहा कि भले ही पेपर आ जाए मगर हमें उसमें स्ट्रांग बनना है। क्यों? बाबा ने सारी चीजें याद दिला दी, वर्षा मिल गया, बाबा मिल गया। जब इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, ब्राह्मण परिवार मिल गया है, तो हमें मोह के पेपर में भी पास होके आना ही है। माताओं को वो बाबा भी याद दिला रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और अशोक भाई के लिए। सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, क्यों? ओम शांति। ऋतु बहन नहीं है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बड़े प्यार से आपने मुरली सुनाई, हमें समझाई।
हम तो अपने आप को संगम युगी हीरे तुल्य समझते हैं, क्योंकि पूरे कल्प में इस संगम युग पर हमें बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा के प्यार की, परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करते हैं। और फिर हम तो हैं भाग्यवान। वैसे भी कल्प, पूरे कल्प के अंदर एक संगम युग ही ऐसा है जो हीरे तुल्य कहा गया है। यहाँ तक कि सतयुग को भी जो है सोने समान कहा गया है, क्योंकि संगम युग पर ही हम अपना भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। संगम सतयुग में तो केवल उसकी प्रारब्ध भोगेंगे। तभी तो कहा है कि जो है संगम युग के लिए तो स्वयं देवता भी तरसते हैं मनुष्य तन पाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो छोटी मोटी अगर कोई कमी भी रह जाती है, वो संगम युग पर हम उसके पुरुषार्थ से उसको पूरी कर लेते हैं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए संगम युग की जो है महिमा जो है हीरे तुल्य कही गई है। तो हम तो संगम युग पर हीरे तुल्य तो जन्म मिल ही गया, फिर बाबा भी मिल गया, बाबा के प्यार की अनुभूति हो रही है। बाबा ने यही कहा है कि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, क्योंकि मन में जैसा अंदर अंदर चल रहा होता है वैसी स्थिति धीरे धीरे बनती चली जाती है ना। ब्रह्मा बाबा को भी जिस वक्त पता चला कि मैं ही जो है कृष्ण बनने वाला, मैं ही नारायण बनने वाला हूँ, जैसे जैसे उनको स्मृति आती उनकी स्थिति धीरे धीरे वैसे ही परिवर्तन, उन्होंने उनका पुरुषार्थ उसी तरह चलता रहा। इसलिए बाबा हम बच्चों को भी कहता है जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो साधारण स्थिति नहीं होगी। एक राजा का बेटा कोई हल्का काम करे तो वो राजा का बच्चा नहीं कहलाएगा ना। तो इसलिए हमारी स्मृति में सदा ये रहे कि मैं ऊंच कुल की देव घराने की आत्मा हूँ। तो इसलिए जब अगर यही स्मृति रहे तो हमसे कोई भी जो है हल्का कार्य नहीं हो सकता, हल्के बोल नहीं हो सकते, हल्के संकल्प नहीं हो सकते। सदा ये स्मृति रहे कि मैं मूल्यवान, श्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। तो इस प्रकार मेरा जन्म हीरे तुल्य है। मेरा जन्म जो है स्वयं परमात्मा की छत्र छाया में है, परमात्मा की पालना का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कर्म भी हीरे तुल्य हैं, मूल्यवान है। बाबा ने इसको कहा, एक और एग्जाम्पल दे दिया बाबा ने, हीरा कैसा भी हो, भले चाहे मिट्टी में क्यों ना पड़ा हुआ हो, वो हीरा वहां भी चमकता है। तो हीरे मिट्टी में रहने के बावजूद भी वो जो है मिट्टी नहीं बन जाता, वो सोना चांदी भी नहीं बनना। तो इसलिए अपने कर्म चेक करते हुए रहो, क्या हमारी स्थिति हीरे तुल्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख से तो बोल रहे हमारी स्थिति हीरे तुल्य है, लेकिन चलते फिरते कार्य व्यवहार में आते कहीं साधारणता आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, इस चीज पे हमें टेंशन रखना है। क्योंकि बाबा ने इसलिए कहा कि 63 जन्मों का जो है साधारण रहने का अभ्यास है। और ये पुराने संस्कार भी अपनी ओर कभी कभी खींच लेते हैं, क्योंकि कमजोर को तो खींच लेंगे, और हम तो विशेष बहादुर महावीर आत्माएं हैं। हमको बहादुर आत्मा को कोई भी माया अपनी ओर नहीं खींच सकती। बहादुर बल्कि उस माया को अपने चरणों में झुका देता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपनी साधारण स्थिति ना हो, सदा इस पर अटेंशन दें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न सुमन बहन और रानी बहन के लिए। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उसको क्या कहा जाएगा? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। ये कहा बाबा ने कि कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला कोई साधारण कर्म करे। एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो सारा देश की निगाह होती है ना उस पे कि अच्छा ही करेगा अपनी जनता के लिए, और नहीं करता तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वही चीज बाबा ने कही कि हम बाबा के बच्चे जो हैं, वो बाबा तो विशेष आत्माएं हैं। हमें तो बाबा, जैसे वो बताया ना कि मिट्टी में हीरा छिपा हुआ है, छिपा भी होता है तो उसकी चमक कहीं ना कहीं एकदम अलग से ही नजर आएगी। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि इतनी नशा हो बाबा के बच्चों में कि साधारण वायुमंडल चाहे हो, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं विशेष आत्माएं हैं सभी, एकदम अलग से ही उनकी रोशनी जो है अलग से ही नजर आए, और सबके बीच में वो न्यारे और प्यारे दिखाई दें। तो जितना न्यारे प्यारे होंगे उतना बाबा, बाबा को तो अपने बच्चे सारे ही प्यारे सिखी लदे हैं बाबा के। तो जो जितने न्यारे होंगे बाबा को और भी प्यारे लगेंगे।
क्योंकि न्यारा और प्यारा जो है वो सबको ही अच्छा लगता है। और अनुभव क्या करेंगे कि परमात्म प्यार की पालना में सदा आगे उड़ते रहेंगे। बाबा हमें आगे ही तो उड़ाना चाह रहे हैं ना, उड़ती कला में ही तो ला रहे हैं बाबा कि जमीन से, जमीन के आकर्षण से जैसे आता है ना नीचे आ जाती है चीज, तो नहीं, उसी तरह माया के आकर्षण में जो है ना, माया का आकर्षण हमें खींचे नहीं, हम उड़ती कला वाले रहे। से रॉकेट का एग्जाम्पल भी दिया। तो हमें क्या करना है, बाबा और मैं, बस कोई और आकर्षण, जैसे आज के मुरली का वरदान भी था, सर्वाकर्षणों से परे उपराम और साक्षी, तो वैसे ही बाबा बच्चों को देखना चाहते हैं कोई चीज आकर्षण में ना आए। माया का तो बिल्कुल माया प्रूफ बन जाए बच्चे, और वो तब बनेंगे जब बाबा जैसे न्यारा है हम भी न्यारे और प्यारे बन के रहेंगे, और बाबा को फॉलो फादर करेंगे, पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली। और प्रीति बहन बड़ी मीठी वाणी में और स्पष्ट वाणी में मुरली समझाते समझाते, मुरली पढ़ने से पहले इतनी अच्छी तरह से समझा देते हैं। पिछली मुरली भी, आज की मुरली भी बहुत अच्छा लगता है। और पूरी मुरली कल की भी और आज की भी बड़ी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाती है। शुक्रिया मेरे बाबा, मेरी बहन हमेशा तंदुरुस्त रहें। बाबा का लाखों लाख बार शुक्रिया। जी हाँ, हम बाबा के विशेष बच्चे हैं, ऑक्यूपेशन वाले बच्चे हैं। हम कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, जिन्हें परमात्मा स्वयं चुने, जिनका ख्याल परमात्मा रख रहा है, जिनको परमात्मा चाहता है कि वो परमात्मा समान बने, ऐसे बच्चे विशेष ही तो होंगे। और हमें इस बात का बड़ा भाग्यवान तो हम हैं ही, बाबा ने हाथ पकड़ के भाग्यवान बना दिया। लेकिन हमें भी, हमारा भी फर्ज क्या है कि हम हमेशा ये याद रखें कि हम किस भगवान के बच्चे हैं, हमें किसने चुना है, हम क्या बनने वाले हैं। तो हमारी चमक धमक, हमारी नशा, हमारा कितना भी, एक तरीके से यहाँ कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है मेरे बाबा ने कि मिट्टी में छिपा हुआ हीरा की चमक कभी कम नहीं होती, उसके अंदर से भी वो चमकता रहेगा और कोई देखेगा कि यहाँ कुछ है, कुछ है। तो बाबा ने ऐसे हीरे हम सबको बना भी दिया है। अभी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी हम बाबा की बार बार मुरलियों में, बाबा का बार बार आस जब हमें दिखती है और हमारा दिल करता है, हाय हमारे बाबा हमारे लिए कितने तड़प तड़प के आस लगाए बैठे हैं, बच्चों ऐसे बनो, ऐसे करो, ऐसे उड़ो, ऐसे चलो। जब तुम साधारण बच्चे नहीं हो और तुम उड़ते रहोगे तो ये जो नीचे धरनी की कोई भी चीज तुम्हें खींच नहीं पाएगी। और जब तुम्हें धरनी की कोई चीज नहीं खींच पाएगी, मैं और मेरा बाबा, उसके अलावा कोई और नहीं तुम्हें दिखाई देगा, अलौकिक ही आत्मा दिखाई दो तुम, तो फिर तुम्हें माया भी नहीं खींचेगी। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए हमारा, हम न्यारे होने चाहिए और बाप के प्यार के पात्र। देखो भगवान हमें समझा रहे हैं कि जितने तुम न्यारे होंगे उतने परमात्मा के प्यार के पात्र होंगे। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि और जितने भी प्यार है ना दुनियावी, सब झूठे हैं, सब दिखावा है, कम से कम है। जरूरत पड़ने पर हम अपने आप को अकेला ही पाते हैं, और जब से बाप मिले हैं तो हमारा अकेलापन बाप के साथ हो गया। और हम कितने भाग्यवान, साथी हमें मिल गया, तो हमें अकेलेपन ही हमारा गायब हो गया। हर बात बाप को सोचकर हम ट्रस्टी हो गए, न्यारे प्यारे हो गए, और बहुत सुंदर आत्माएं। हम हमेशा उड़ते रहते हैं क्योंकि हमारे बाप ने हमें ऊपर जाना सिखाया है, उड़ना सिखाया है। तो हम कभी भी धरनी पे या धरनी की आत्माओं में आकर्षित नहीं हो सकते, ना ही माया के आकर्षण में आ सकते। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई और रूमी बहन के लिए, समीप रहने वालों की विशेषता क्या होगी? लगता है दोनों नहीं है, तो मैं आंसर कर देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आप स्पष्ट करते हो। बाबा ने पूछा समीप रहने वालों की विशेषता क्या होगी, तो जो समीप रहते हैं वो समान ही होते हैं। जो जिसके पास रहता है उसी के संग का रंग लगता है ना। जैसे हम बाबा के बने तो हमें भी तो बाबा का समीप होने का यही
हो रहा है ना कि हम बाप समान बन रहे हैं, हमें बाबा ने लक्ष्य भी यही दिया है। तो जो समान होता है वही समीप होता है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं थोड़े समय कोई हमारे समीप रहता है तो हमें अच्छा लगता है ना, और जो अगर कोई सदा ही रहेगा तो वो हमें और भी अच्छा लगेगा। और हमें तो बाबा के पास ही रहना है। जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना कि सत्संग का महत्व है कि जिसके संग रहो, यानी कि उसके समीप रहो। जैसे संग का रंग बाबा कहता है लगता ही लगता है। बाबा ने कहा सिर्फ सुनने वाले नहीं होना, हमें संग में रहने वाले बनना है। बाबा ने कहा ऐसे हो कि इतनी कि मुंह मोड़ तो नहीं लेते हो कि माया आकर हमें धोखा दे दे। जैसे बाबा ने सीता का एग्जाम्पल दिया है ना, तो बाबा ने कहा जो धोखा खाते हैं तो फिर वो चंद्रवंशी बनते हैं। तो हमें बाबा को पहचानना है और माया को भी अच्छी से पहचानना है, माया के धोखे में नहीं आना और बाप समान बनना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, चांस लेकर चांसलर बनने के लिए। अगला प्रश्न कविता बहन और रेनू बहन के लिए, माया को पहचानने वाले हो ना? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर, प्यारी प्यारी बाबा की मीठी वाणी, और बहुत प्यार से सुनाते हो दीदी आप भी। और यहाँ बाबा ने हमें बहुत प्यार से जो ये मुरली सुनाई है, उसमें बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि जो माया है, माया के घेराव के अंदर तो नहीं आ जाते हो? माया को दूर से पहचान लेते हो कि नहीं पहचान लेते हो? तो बाबा हमें यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो बाबा जो हमें बता रहे हैं उसमें ये है कि माया ना कई तरह से रूप धारण करके आती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और कई बार तो ऐसा होता है वो अनोखा अलग से रूप लेकर आती है, जिससे कई बच्चे कहते हैं हम तो पहचान ही नहीं पाए। तो बाबा हमको ये बता रहे हैं कि अपनी शक्तियों को तुमने अपने अंदर धारण अच्छे से किया है या नहीं किया। अगर शक्तियों को तुम अपने अंदर अच्छे से धारण कर लोगे ना, तो माया किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में तुम्हारे पास आती है, तो तुम घबरा नहीं सकते। और माया तुम्हारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकती। तो तुम कभी भी घबरा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा की दी हुई, बाबा की दी हुई शक्तियां विराजमान है, जिससे तुम घबराते नहीं हो। शक्तियों से, शक्तियों की वजह से तुम बाबा, ये जो माया के घेराव होते हैं, माया जो हमारे पास आती है, उससे तुम अपने आप को बचा लेते हो। और अगर बाप साथ में रहता है ना, तो बाप के साथ के अनुभव से, जब हम हमेशा उसकी अनुभूति में रहते हैं, तो माया जो है ना, वो दूर से ही हमें देखकर किनारा कर लेती है। उसको लगता है कि ये मेरे पास अब नहीं आ सकता, क्योंकि ये बाबा की याद में इतना डूबा बच्चा रहता है ना, बाबा के धारणाओं के अंदर इतना व्यस्त रहता है, बाबा के बताए हुए ज्ञान मार्ग पर इतना आगे रहता है। तो जो माया होती है ना, वो भी किनारा कर लेती है। जैसे एक रेखा खींची थी ना लक्ष्मण ने, जिसके अंदर अगर सीता रहती है तो वो बची हुई रहती है। इसी तरह से ये हमारी ना एक रेखा है ना, जो हम, अगर हम इस रेखा के अंदर रहते हैं, अपनी धारणाओं के अनुसार चलते हैं, तो माया इस रेखा के अंदर नहीं आ सकती, और माया कभी भी हमें छू भी नहीं सकती। तो हमें इस रेखा को, इसकी पहचान जो है ना, इस रेखा को पहचानना है, इस लकीर के अंदर रहना है। लकीर के अंदर रहेंगे तो माया कभी आ ही नहीं सकती, और लकीर के अंदर रहते हो तो कभी कभी संकल्प में थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते हो। बाबा पूछते हैं कि निकल भी जाते हो या नहीं निकलते हो? तो यही हमें बताना है कि नहीं बाबा, हम आपके प्यार के अनुभवों में, आपके रूहानी अनुभवों के अंदर, आपकी लकीर के अंदर ही रहते हैं। बस हो गया दीदी, आगे भी है? बस हो गया। हाँ जी, ठीक है दीदी, शुक्रिया आपका। ओम शांति। हाँ रेणु जी, बहन ओम है? शांति। हाँ जी, ओम शांति दी। बाबा ने बताया कि हर कर्म करते हुए चेक करो कि हीरे तुल्य स्थिति है आपकी, कभी साधारणता तो नहीं आती है। जो ऊंची स्थिति वाली आत्मा होगी उसका हर कर्म मूल्यवान होगा, क्योंकि परमात्मा प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। तो ये प्यार ही उड़ाने का साधन है। फिर बाबा ने कहा उड़ने वाले हो तो धरनी की आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास आ नहीं सकती। जैसे बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे रॉकेट जाता है तो धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, तो आप नहीं हो सकते क्या? इसकी विधि है न्यारा बनना। बस बाप और मैं सदा बाप के साथ उड़ते रहो, आकर्षित होकर नीचे नहीं आओ। बाबा ने कहा सेवा अर्थ अगर आते भी हो तो माया की आकर्षण आ नहीं सकती। माया प्रूफ बन करके आओगे। माया को पहचानने वाले हो ना? फिर बाबा ने यही पूछा, ना कि माया में फंसने वाले। सदा न्यारे और प्यारे बन फॉलो फादर करते चलो।
थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विजय भाई और बलविंदर बहन के लिए। स्वप्न का आधार अपनी साकार जीवन है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य, सभी की मनन चिंतन बहुत आनंदित रहा। प्रश्न तो आज अनोखा ही है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। इसका ना मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। अभी तो नहीं, थोड़े सालों की बात है। बड़ा अभ्यास करे थे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे ही ना रात में कोई स्वप्न आया और थोड़े से डरने वाला आया, तो मैं उसमें भी संकल्प में भी ना रिप्लाई गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मेरे को दोनों चीजें ऐसे याद आई। तो ये यहाँ पर भी बाबा ये कह रहे हैं कि जो स्वप्न को हल्के नहीं लेना, जो दिन भर में हम साकार जीवन में करते सोचते देखते हैं, वो रात को स्वप्न के रूप में आते हैं। वैसे भी वो भी बोलते हैं कि अनचाही कोई इच्छाएं होती हैं, वो भी स्वप्न के रूप में आते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्रता मतलब स्वप्न मात्र में भी ऐसी कोई अपवित्रता का अंश ना हो। यहाँ बाबा ने यही कहा है कि हमें इससे बेसिकली जो हमें अटेंशन है या शिक्षा है कि दिन भर में भी ऐसी एक्टिविटी करें। ऐसा ना हो कि दिन में हॉरर शो देख लिया या रात को सोते सोते टीवी का ऐसा देख लिया, तो रात को तो वो चीजें आएंगी आएंगी। फिर बाबा ने यही ध्यान खिंचवाया यहाँ पर कि माया जीत का प्रमाण, कहते हैं ना, मैं माया जीत हूँ, विकर्मा जीत हूँ। तो बाबा ने ये कहा कि अगर साकार में आप माया जीत हो, दिन भर हो और बाप के संग में हो, तो रात को स्वप्न में माया नहीं आ सकती, अंश मात्र भी नहीं आ सकती। स्वप्न चेक करो, ये बताता है साकार में हम कितने विजयी हैं। आप सबको याद होगा, अभी एक भाई आए थे ना जिन्होंने 21 विधियां बताई थी हमें, और सोने से पहले एक 3 विधियां बताई थी। कि एक विधि तो ये थी कि जैसे हम सोते हैं, जैसे मच्छरदानी होती है ना, ऐसा को बाबा को छत्र छाया बना लो, उसमें हम सो जाएं सुरक्षित। और दूसरी विधि ये बताई थी कि हम जो है ना तन को यहाँ छोड़ के सूक्ष्म वतन में चले जाएं, बाबा की गोद में सो जाएं। और तीसरी विधि बताई थी कि तन को छोड़ा, फिर ये आत्मा चली परम धाम में, और सुबह उठते ही परम धाम से उतरी, मैं अवतरित आत्मा हूँ। अर्थात जब हम सोते वक्त जिस मतलब दिनचर्या का भी इफेक्ट होता है, सोते वक्त भी हम अपने तन को कैसे करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे माया जीत पे फर्क पड़ता है। और बाबा ने तो अटेंशन खिंचवाया ही है, इस स्वप्न को हल्का मत लेना। स्वप्न तो स्वप्न है। वो कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं स्वप्न तो सपन है, पर बाबा कहते हैं नहीं, जो स्वप्न में कमजोर होता है, हारता है, सुबह उठने के बाद वो स्वप्न की बातें चलती है ना, कितनी कहानियों में कुछ भी है तो राजाएं बुलाते थे बड़े बड़े जोश सिचारे को, इस स्वप्न का क्या मतलब है, इस स्वप्न का क्या मतलब है। पर अगर हम संग में बाप के रहें और बाप की दी हुई दिनचर्या में चलें, याद और सेवा में लगे रहेंगे, तो सपने क्या आएंगे, वही आएंगे ना। तो बाबा स्पष्ट हमें बता देता है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस माया जैसे हम चैलेंज करती है ना कि इतने विजयी बनो, संकल्प तो क्या स्वप्न मात्र माया ना आ पाए, और सदा बाप के संग रहो, फिर कोई ताकत नहीं। नशा रहे, क्या नशा थे, लास्ट की लाइन है प्रीति जी ने बताई थी ना, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। कल कल पहले विजयी थे, अभी भी विजयी बनेंगे। अब हमारे बलविंदर बहन और भी इसमें ऐड करेंगे। वेलकम, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर आपने स्पीच किया। स्वप्न का आधार भी हमारा साकार जीवन है, क्योंकि हम दिन भर जो भी हमारी दिनचर्या रहती है, जो हमारे विचार होते हैं और जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं और कार्य व्यवहार में आते हैं, तो हमारा जो सपना है वो भी फिर वैसे ही अच्छे सपने आते हैं। बाबा ने बोला अगर हम साकार जीवन में माया जीते हैं तो सपने में तो फिर माया आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि जो हम दिन भर में कंज्यूम करते हैं, रात को वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है ना, तो फिर हमें सपने भी वैसे अच्छे आते हैं। क्योंकि हमारी दिनचर्या बाबा ने इतनी स्टीक बनाई है कि सुबह अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, अपना नहाना धोना, फिर अपना भोजन बनाना, बाबा को भोग लगाना, और फिर मुरली, साकार मुरली, फिर अव्यक्त मुरली, तो फिर हमारी तो दिनचर्या बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है ना। तो हमें
सपने भी जो है वो माया के कभी नहीं आते, क्योंकि माया जीत आत्माएं हैं। तो सपने में भी हमें बाबा की याद में ही सोते हैं, है ना, बाबा को गुड नाइट करके अपना दिन का पूरा गोता मेल देके। तो बाबा ने बोला कि सपने भी फिर हमें उसी आधार पे आते हैं जो हमारी दिनचर्या बनती है। तो हम तो बाबा के जो सोमान है उस सोमान लेके ही सोते हैं कि हम तो है ही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं। तो हम तो माया जीत आत्माएं हैं और सदा बाप के समीप और बाबा के अंग संग रहने वाली आत्माएं हैं। और बाबा ने तो हमें विश्व कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी है। तो हमारे स्वप्न भी शुद्ध, हमारा जीवन भी शुद्ध, तो हमें सपने भी अच्छे ही आते हैं। तो जैसे हम स्मृति रखते हैं वही हम अनुभव करते हैं ना, कि हम जैसे बाबा की याद में रहते हैं तो हम समर्थी अनुभव करते हैं, शक्तिशाली अनुभव करते हैं। और हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। थैंक यू इस छोटी सी लवली फैमिली का, जो सब इतने ध्यान से मुरली सुनते हैं और विचार सागर मंथन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा, लाख लाख तेरा शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई। जो प्रीति बहन, सभी भाई बहनों का दिल से आभार। इस बाबा को बड़े प्यार से गीत सुनते हैं। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते। प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे
खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले।